Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn landforms made by river. Class 8 Geography, Unit number 2nd and page number 17. In previous lecture we have discussed the erosional work of river, transportation and depositional work of river. So let's see in here landforms made by river. So a river forms a variety of landforms from source to mouth through erosion, transportation एंड डिपोजिशन, यानी दरिया अपने सोर्स से लेकर, यहां पर सोर्स से मुराद वो जगह है जहां से दरिया शुरू हो जाता है, यानी कि इब्तिदाई मरहला ओरिजिन। तो दरिया अपने सोर्स से लेकर दहाने तक माउथ, यानी वो जगह जहां दरिया किसी झील समंदर में दाखिल होती हैं, तो इस जगह को माउथ यानी दहाने का नाम दिया जाता है। तो दरिया अपने सोर्स से लेकर दहाने तक मुख्तलिफ ज़मीनी नकूश बनाता है। दरियाई बहाव के मुकम्मल रास्ते को 3 मराहिल में तकसीम किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 अपर कोर्स आर माउंटेन स्टेज, यानी कि बालाई या पहाड़ी मरहला। नंबर 2 मिडल कोर्स आर प्लेन स्टेज, यानी वस्ती या मैदानी मरहला। एंड द थर्ड लोअर केस आर डेल्टा, लोअर कोर्स आर डेल्टा स्टेज, यानी कि जेरी या डेल्टाई मरहला। ये 3 स्टेजेस है दरिया के। जब दरिया ओरिजिन से लेकर कैचमेंट तक मरहला तय करता है, तो ये तमाम मरहला, इसमें जो ज़मीनी नकूश बनते हैं वो हम 3 स्टेजेस में तकसीम करते हैं। तो पहला स्टेज जो है अपर कोर्स आर माउंटेन स्टेज, यानी कि बालाई या पहाड़ी मरहला। फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी सोर्स अप टू प्लेन एरिया, यानी कि सोर्स से लेकर, इब्तिदा से लेकर मैदानी इलाके तक, यानी कि दरिया के सोर्स से लेकर मैदानी इलाकों में दाखिल होने तक का रास्ता बालाई या पहाड़ी मरहला कहलाता है। यानी दरिया के मैदानी बहाव या मरहले को बालाई या पहाड़ी मरहले का नाम दिया जाता है। यहाँ पर बोथ वर्टिकल यानी डाउनवर्ड एंड लेटरल यानी साइडवर्ड काइंड्स ऑफ एरोजन टेक प्लेस। इस मरहले में कटाव का अमल तो एक तरफ तेज होता है, तो दूसरी तरफ कटाव दोनों उफकी और अमूदी यानी कि नीचे और किनारों की तरफ होती हैं, यानी कि नीचे की तरफ भी कटाव होता है और दरिया के दोनों तरफ भी कटाव होता है। अब इस मरहले के दौरान मंदरजेल जमीनी नकूश बनते हैं, यानी फीचर्स फाउंड इन अपर कोर्स आर नंबर 1, जिसमें पहला नंबर जो है वो गोर्ज या कैनियन, गोर्ज या कैनियन, यानी कि उर्दू में उसे गाठी या खाई का नाम दिया जाता है। द वर्टिकल एरोजन क्रिएट्स a deep and steep sided valley called
gorge or canyon। यानी कि दरिया के अमूदी कटाव की वजह से एक गहरी और तंग वादी वजूद में आती है जिसे गाड़ी या खाई कहते हैं। यानी यहां पर जब दरिया बहता है तो ये अमूदी कटाव से मुराद नीचे की तरफ जो असर छोड़ता है, तो उसकी वजह से वो इलाका गहरी और तंग वादी की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे घाटी या खाई, गोर्ज या कैनियन का नाम दिया जाता है। अब आपको ये तस्वीर नजर आ रहा है, ये देखिए, ये गोर्ज या कैनियन है और ये कहां पर है? ये दरियाई सिंध ने अपने बालाई मरहले में गहरी घाटियां बनाई है। घाटी की सबसे बेहतरीन मिसाल दासुपटन की घाटी है और ये घाटी दरियाई सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में बनाई है। यानी कि ये घाटी जो आप देख रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में जिले कोहिस्तान में है, दरियाई सिंध के असरात की वजह से, बहाव की वजह से। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर वी शेप्ड वैली है। वी शेप्ड वैली palm when lateral and vertical erosion occur at same time। यानी कि जब अमूदी और उपकी कटाव दोनों एक साथ हो रहे हों, यानी कि किनारों की तरफ और नीचे की तरफ जो कटाव हो रहे हो, तो अमूदी कटाव वादी को गहरा बनाता है जबकि उपकी कटाव इसे किनारों की तरफ चौड़ा बनाकर वी शक्ल की वादी में तब्दील करता है। यानी कि यहां पर आप देखिए ये इस तरह का है, आप देख रहे हैं। तो जब दरिया नीचे की तरफ कटाव करता है तो वो इलाका जहां पर ये अमल करता है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है, और जब दरिया किनारों की तरफ कटाव करता है तो ये किनारों की तरफ वसी होता रहता है, यानी कि वसीख चला जाता है, जिसकी वजह से वी शेप्ड वैली वजूद में आती हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं। फिर इसके बाद वाटरफॉल है। तो वाटरफॉल फ्रॉम सफिशिएंट हाइट सेट वाटरफॉल, यानी कि जब पानी काफी बुलंदी से नीचे गिरता है तो इसे आबशार का नाम दिया जाता है। एंड दिस स्टेज द सॉफ्ट रॉक्स एरोडेड एंड हार्ड रिमेन्स स्टैंडिंग। ये दरियाई फर्श में मौजूद नरम और सख्त चट्टानों की वजह से बनती हैं। यानी कि यहां पर इस स्टेज में दरिया नरम चट्टान को काटता है जबकि सख्त चट्टान अपनी जगह पर कायम रहती है, तो नतीजतन एक ढलान वजूद में आती है। जब पानी इस ढलान से गिरता है तो आबशार वजूद में आता है। यानी कि पानी कमजोर चट्टानों को इस मरहले में कमजोर चट्टानों को काटता है जबकि सख्त चट्टानें अपनी जगह पर कायम रहती हैं। तो सख्त चट्टानों से यह पानी नीचे की तरफ गिरता है जिसे वाटरफॉल का नाम दिया जाता है। अब आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं यहां पर, यह अमेरिका में वाक़िया नायाग्रा आबशार इसकी बेहतरीन मिसाल है। यह अमेरिका और कनाडा में वाक़ई जो आबशार है नायाग्रा, ये वाटरफॉल्स की एक बेहतरीन मिसाल है और ये बहुत फेमस भी है। फिर इसके बाद दूसरा मरहला यानी कि मिडल कोर्स शुरू होता है। मिडल कोर्स व्हेन द रिवर एंटर्स इनटू प्लेन एरिया, जब दरिया पहाड़ी इलाकों से गुजरकर मैदान में दाखिल होता है तो मिडल कोर्स
या प्लेन स्टेज शुरू हो जाता है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि द मिडल स्टेज और प्लेन स्टेज, यानी कि जमीनी मरहले को मिडल कर्स यानी कि वस्ती कर्स का नाम दिया जाता है या वस्ती मरहले का नाम दिया जाता है। यहां पर स्पीड ऑफ रिवर कम इनटू एंड, यहां पर जो स्पीड होता है रिवर का वो कम हो जाती है। इन दिस स्टेज द रिवर डिपॉजिटेड सम मटीरियल्स ऑन बोथ द साइड, इसी मरहले में दरिया तहनशीनी का अमल शुरू करता है, यानी कि ये वो मरहला है जहां दरिया तमाम मटेरियल जो अपने साथ लाए हो वो क्या करता है, वो छोड़ जाता है, यानी तहनशीनी का अमल यहां पर शुरू हो जाती है। द फॉलोइंग मेन लैंड फॉर्म्स आर, यानी कि मैदानी मरहले में दरिया मंदरजेल जमीनी नकोश बनाता है, जिसमें नंबर 1 फ्लड प्लेन एंड नेचुरल लीवेज, फ्लड प्लेन एंड नेचुरल लीवेज। ये river and middle curves carry big load, sand, clay, etc. during floods and spread over the low-lying area. यानी मैदानी मरहले में दरिया सैलाब के दौरान रेत और मिट्टी वगैरह को अपने किनारों पर फैलाकर जहीरा करता है और आहिस्ता आहिस्ता एक सैलाबी मैदान वजूद में आता है। यानी कि सैलाब के दौरान दरिया अपने साथ जो रेत मिट्टी वगैरह लाते हैं तो वो किनारे पर छोड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त दरिया पानी का जो कुव्वत होता है वो रफ्ता रफ्ता कम हो जाती है, जिसकी वजह से दरिया वो अपने साथ लाए हुए मटेरियल को छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सैलाबी मैदान बन जाते हैं। At the same time, river deposits some materials both sides. These material raised banks called natural levees. इस अमल के साथ साथ कुछ मवाद दरिया के किनारों पर जमा होता रहता है। वक्त के साथ साथ इनकी ऊंचाई में इजाफा हो जाती है, जिसे कुदरती पुश्ते वजूद में आते हैं। नेचुरल लेवेज यानी कुदरती पुश्ते वजूद में आते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं यह फ्लड मैदान है, यह फ्लड मैदान है, लेकिन हमने यह बात भी काबिल जिक्र की है कि दरिया के किनारों पर कुछ मवाद जमा हो जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ऊंचाई में भी इजाफा होता जाता है, जिसे कुदरती पुश्तों का नाम दिया जाता है। तो यह फ्लड प्लेन था और ये कुदरती पुश्ते हैं, यानी कि फ्लड प्लेन से कदरे ऊंचा। तो फ्लड प्लेन के साथ वक्त गुजरने के साथ साथ जब बाज मवाद ये फ्लड प्लेन से कदरे ऊंचे हो जाते हैं तो उसे लेवेस का नाम दिया जाता है। फिर दूसरे नंबर मेंडर्स, यानी कि मेंडर्स पेच और हम द रिवर कर्व देयर वे डिपेंडिंग ऑन द अर्थ स्ट्रक्चर, दिस रिजल्ट द रिवर टू स्विंग इन लूप्स फॉर्मिंग मेंडर्स। यानी कि आमतौर पर दरिया मैदानी मरहलों में सीधा नहीं होता, बल्कि जमीन के खदोहाल के मुताबिक रास्ता तब्दील करता रहता है। यानी कि जमीन का जो खदोहाल होता है इसको ये पानी देखते हैं। अगर आगे रास्ता वो काफी ऊंचा हो
तो दरिया जो है, दरिया कफानी, वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो नतीजतन दरिया गोलाइया इख्तियार करता है और मोड़ों की शक्ल में बहता है, जिसे पेच और खम कहा जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं जमीनी स्ट्रक्चर यानी कि लैंड स्ट्रक्चर को देखते हुए दरिया अपना रास्ता तब्दील करता रहता है। तो इसकी वजह से जो नक्श बनता है उसे मेंडर्स का नाम दिया जाता है, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। जबकि थर्ड नंबर ऑक्सबो लेक्स। तो ऑक्सबो लेक्स अ क्रिसेंट शेप्ड लेक फॉर्मेड along the banks of meandering river called Oxbow Lake। यानी कि ये झीलें उस वक्त बनती है जब दरिया के दो खम गोलाई इख्तियार करके आपस में मिलते हैं। ऐसी सूरत में पानी मोड़ की बजाय सीधा रास्ता इख्तियार कर लेता है और दरिया का खम एक हिलानुमा जैसी झील की शक्ल में अलग रह जाता है, जिसे ऑक्सबो या हिलानुमा झील कहते हैं। यानी कि यहां पर तस्वीर में आप देख रहे हैं, जब मेंडरिंग के दौरान दरिया गोलाइया इख्तियार कर लेता है, तो गोलाइयों के बाद किसी मरहले के बाद जब गोलाइया बनते हैं, तो गोलाइयों के मरहले के बाद ये पानी सीधे चले जाते हैं और जो गोलाई बन जाती हैं वो भी अपनी जगह पर रहती हैं, लेकिन इस गोलाई को हम ऑक्सबो लेक्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ये काफी है। आपका होम असाइनमेंट ये है कि राइट and memorize the features of upper Kars mountain stage, यानी कि बालाई मरहला या पहाड़ी मरहले के जो खसूसियात हैं वो आप लिखकर याद कर लेंगे। वो खसूसियात क्या है? नंबर 1 गर्ज या कैनियन, नंबर 2 वी शेप वैली, नंबर 3 वाटरफॉल्स। आप इनको लिखकर याद कर लेंगे। शुक्रिया।